नेवले के समझ में नहीं आया कि मेरा शरीर आधा सोने का कैसे। किसी ऋषि के पास में नेवला पहुंच गया और ऋषिवर के पास में जाकर नेवले ने प्रार्थना करी, मेरा आधा शरीर मुद्गल ऋषि के घर में पड़े हुए सत्तू के 2 कड़ खाए थे और मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। समझ में नहीं आ रहा, मेरा पूरा शरीर सोने का होना था, ये शरीर क्यों रह गया। तो ऋषि ने कहा, तुमने मुद्गल ऋषि के यहाँ से जो दान किया गया था वो दान इतना पवित्र था, उस पवित्र दान का अन्न तुमने पाया था, इसलिए तुम्हारा शरीर सोने का हो गया। अगर 2-4 कण और खाते तो तुम्हें उस पुण्य के कारण तुम्हारा पूरा शरीर सोने का हो जाता। अब मेरा आधा शरीर सोने का कब बनेगा। तो कोई पुण्यवान व्यक्ति अपने पुण्य दे रहा होगा तो सोने का हो जाएगा। युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ चल रहा था, नेवला वहां पहुंच गया। नेवले ने सोचा ये यज्ञ हो रहा है, मैं लोट लगा लेता हूँ। लोट लगाया तो सोने का नहीं। युधिष्ठिर के यहाँ गया, उसने जो भोजन बनाया था उसको नेवले ने खाया, पर सोने का नहीं। आखिरी में नेवला बहुत ठाके लगाकर हंस दिया मनुष्य की भाषा में। युधिष्ठिर को बुरा लग गया। युधिष्ठिर ने कहा, नेवले हमारे घर में आकर यज्ञ में लोट लगाकर हमारा खाकर तू हमारे ऊपर हंस रहा है, कारण क्या। नेवले ने कहा, तुम इतनी डोंडी पीट पीट करते रहे हो, मैंने यज्ञ कराया, मैंने यज्ञ कराया, मैंने यज्ञ कराया, मैंने भंडारा कराया। अरे युधिष्ठिर, ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता जिसमें तुमने जोड़ दिया कि मैंने कराया। अगर तुम बोलते कि कृष्ण ने कराया है, भगवान ने कराया है, तो सफलता मिली, तो सफलता मिली। गोपाल जी हमको बहुत अच्छा लगा यार। एक चीज अच्छी लगी है गोपाल जी, आप विधायक हो इसलिए हम आपके मुंह पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं, इसको सहजता में ना लीजिएगा। हम वैसे भी बोलते ही हम किसी का वर्णन नहीं करते, शिव का वर्णन इतना। पर एक बात अच्छी लगी वो हम कहना चाहेंगे। गोपाल जी, आपके मुख से, गोविंद जी के मुख से, चाहे आपके बच्चों के मुख से, हमें शाम को वो बेटा आपका दर्शन करा रहा था तारा बाबा की कुटिया का, और सब दर्शन आपके बच्चों के मुख से और आपके मुख से इस कथा के लिए एक बार भी ये नहीं निकला, भंडारे के लिए कभी ये नहीं निकला कि हम करा रहे हैं या मैं करा रहा हूं। जब भी हमने पूछा तो आपने एक ही शब्द कहा, तारा बाबा करा रहे हैं। ये शब्द बड़ा शब्द। हम कई जगह कथा करने जाते हैं और उसमें बहुत सारे लोग अपना अपना गुणगान करते हैं और बहुत, अब हम क्या बोलें आपको कि कई लोग तो माइक पकड़ पकड़ के बोलते रहते हैं, इन्होंने ऐसा करा, इन्होंने वैसा करा। पर हमने आज 3 दिन हो गया ये माइक पे कोई पकड़ के नहीं बोला कि गोविंद जी ऐसा करे कि गोपाल जी ऐसा करे। जो भी बोला वो एक ही बात बोला कि तारा बाबा ने ऐसा करा है। ये अच्छा है। और यहाँ कई लोग सुनने वाले बैठे होंगे जो बाहर कथा सुनकर आए होंगे, उनने भी सुना होगा माइक पकड़ पकड़ के, भैया जी ने इतना कर दिया, भंडारा चला दिया, ये कर दिया। पर इस भूमि पर तारा बाबा की कुटिया में ये शब्द हमें सुनने को नहीं मिला, ये शब्द सुनने को नहीं मिला। इसकी बड़ी प्रसन्नता, बड़ी प्रसन्नता, दिल से, तहे दिल से आपको बधाई हमारी ओर से, बहुत बहुत। ये प्रसन्नता का विषय। कौन आता है, कौन बुलाता है, कौन खाता है, कौन पीता है, सब करने वाला तो स्वयं। और महाराज शिव कथा कहती है, मेरा बीते जीवन सारा बाबा जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा बोले जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा बोले जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा बोले जी तारे चरणों में, ओ चरणों में, तारे चरणों में, चरणों में, तारे चरणों
चरणों में मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तारे चरणों में ओ मेरा बीते जीवन सारा बाबा जी तेरे चरणों में मेरा बीते जीवन सारा बाबा जी तारे चरणों में बड़े भावों से दोनों हाथों से भोले जी का नाम बड़ा बलकारी भोले जी का नाम बड़ा बलकारी ओ भोले जी का नाम बड़ा बलकारी भोले जी का नाम बड़ा बलकारी भोले जी की महिमा सबसे प्यारी भोले जी की महिमा सबसे प्यारी सहज करो भव पारा भोले जी थारे चरणों में सहज करो भव पारा भोले जी थारे चरणों में मेरा बीते जीवन सारा भोले जी थारे चरणों में मेरा बीते जीवन सारा भोले जी थारे चरणों में
भोले बिना मेरी गति नहीं होती, भोले बिना मेरी गति नहीं होती, भोले बिना मेरी गति नहीं होती, भोले बिना मेरी गति नहीं होती। जन्म जन्म का मैं हूँ रोगी, जन्म जन्म का मैं हूँ रोगी। दे दो तनिक सहारा भोले जी तारे चरणों में, दे दो तनिक सहारा भोले जी तारे चरणों में। बीते जीवन सारा भोले जी तारे चरणों में मेरा, बीते जीवन सारा भोले जी तारे चरणों में। चरणों में बाबा, चरणों में, चरणों में बाबा, चरणों में, चरणों में बाबा, चरणों में, चरणों में बाबा, चरणों में। जीवन धारा बाबा जी तारा चरणों में, बीते जीवन सारा भोले जी तारे चरणों में। बीते जीवन सारा बाबा जी तारे चरणों में मारा। बीते जीवन सारा भोले जी तारे चरणों में। बीते जीवन सारा बाबा जी तारे चरणों में मारा। बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में। बीते जीवन सारा बाबा जी तारे चरणों में। हरा बीते जीवन सारा बाबा जी तारे चरणों में। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से बाबा से प्रार्थना करें। जो भी पंडाल में बैठे हैं, चाहे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, रोड पर, बाहर, गार्डन में, जहां बैठे हो, दिल से प्रार्थना करें, भाव से। जितने सेवादार खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से प्रार्थना करें, हृदय से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल
वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ सब दुख का तुम्हारा। भगवान देव देव महादेव का चरित्र का शिव पुराण वर्णन कर रहे हैं। नेवले ने ज्ञान दे दिया युधिष्ठिर को। जब कुछ बटोरना हो किसी संत के पास जरूर। बटोरने से मतलब ये नहीं है कि तुम्हें धन बटोरना है, संपदा बटोरना है। संत साधु गुरु का आशीर्वाद भी बटोरा जाता है। आओ सेवा करो, पुण्य बटोर कर लेते, अच्छा देते। कल कथा में एक बात कही थी विश्वनाथ मुनि की, जिनकी धर्म पत्नी और विश्वनाथ मुनि एक बेलपत्री का दान जरूर करते हैं। एक कल एक बात जरूर कही थी कि चांदी सोने की बेलपत्र से बड़ी होती है एक वृक्ष की, जम के बोलो जरा, बेलपत्र। जो सोने चांदी की बेलपत्र भी सुख नहीं दे सकती, वो सुख मेरे शंकर भगवान को जो बेलपत्र प्रिय है वो बेलपत्र दे। जितने लोग भ्रम में पड़े हुए हैं कि हमको गुरुजी ने चांदी की बेलपत्र दे दी, किसी ने सोने की बेलपत्र दे दी, बिल्कुल खुश मत होना। रत्ती भर भी एक रत्ती के खुश मत हो कि तुम्हें चांदी की बेलपत्र मिल गई कि सोने की बेलपत्र मिल गई। भगवान से प्रार्थना करना, जब जब मैं शिवालय जाऊं, कुबेरेश्वर धाम जाऊं, तारा बाबा की कुटिया में जाऊं, तो इतना जरूर हो कि मुझे एक बेलपत्र भगवान शिव की कृपा से जरूर मिले प्राप्त। क्योंकि वो चांदी और सोने की वो कीमत का नहीं, भले वो चांदी की 500 रुपए की होगी, 1000 रुपए की होगी, सोने की 25-50 हजार रुपए की होगी। पर चांदी की बेलपत्र खा सकते हो क्या? नहीं खा जा। सोने की बेलपत्र खा सकते हो? नहीं। केवल बेलपत्र जो भगवान शंकर पर चढ़ी, औषधि का कार्य करी और हमारे शरीर से हमारे रोगों को, हमारी तकलीफों को, हमारे दुख को दूर करे, वो विश्वनाथ मुनि ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि बेलपत्र का दान करते 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 समय बीत गया। एक दिन विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी ने कहा, विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी बोली कि हमारे घर में संतान नहीं है, संतान का सुख है, हमारे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है। शास्त्र कहता है विश्वनाथ मुनि के यहाँ शादी के कई वर्ष निकल चुके थे, कई वर्ष, पर औलाद का सुख नहीं है। यहाँ पर भी एक बेटी बैठी है जिसके शादी के बहुत साल निकल गए, घर के लोग कुछ बोल देते, परिवार के लोग कुछ कह देते, औलाद हुई नहीं। शंभो शरणे घड़ी माहू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो। मैं
प्रियंका सरदाना, रितेश सरदाना सिरसा हरियाणा की रहने वाली है। कहीं बेटी है? मैं प्रियंका सरदाना, रितेश सरदाना सिरसा हरियाणा की रहने वाली हूँ। मैं श्री गोपाल जी को, गोविंद जी को साधुवाद धन्यवाद देते हूँ जिन्होंने हमारी मन की तमन्ना को पूरा कर दिया, आपको बुलाकर शिव पुराण कथा कर। मेरी शादी को कई साल हो चुके थे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। लिया बाबू लिया। मेरी शादी को कई वर्ष हो गए थे। हमने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल इंतजार करा, 7 साल, 8 साल, पर औलाद का सुख नहीं मिला। तब गुरुदेव, जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते थे, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि कोई चांस नहीं है। तब किसी के कहने पर हमने शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और सफेद आंकड़े की जड़ का आपने जो प्रयोग बताया था, एक बार तो बांधी थी गुरुदेव, पर वो असर नहीं कर। हमने दूसरी बार फिर बांध ली, वो भी असर नहीं कर। तब हमने तीसरी बार फिर सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए, शिव जी पे से 21 बार घुमाकर तुम रूपेश्वर महादेव का नाम लेकर नंदी के पास खड़े होकर लाल धागे में उसको कमर में बांध दिया। हम दोनों पति पत्नी शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिए। एक ही पात्र से जल चढ़ाकर उस जल को हम दोनों पी लेते। बाबा की कृपा से मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, 14 अक्टूबर 2022 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। शिव तत्व उस ओघड़ी का धर्म, उस शंभु का विश्वास। उसने लिखा, गोविंद जी, गोपाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पत्र में, और एक पत्र नहीं है आपके लिए, वास्तव में आपने बहुत भागवत जी कराई है, राम कथा कराई है, आप पुण्यवान हैं, ये शिव कृपा है। पर आज पूरे सिरसा वालों के चेहरे पर, बोलो रे सिरसा वालों, सही है, सिरसा वालों के चेहरे पर अगर कोई खुशी की लहर ला कर दी है ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये शुक्र है। लोगों के प्रसन्नता के कारण आंख में आंसू आ जाते हैं। और आपको इतना इतना लिखा है, हम पत्र पढ़ेंगे ना तो आपको हम ना आ जाए इसलिए हम पढ़ते ही नहीं। इतना अच्छा अच्छा लिखा है आपके लिए, बहुत सारा, बहुत सारा। शिव कथा बाबा का दिल से क्या ना। एक बेटी लिख रही है, एक बेटी ने लिखा, प्रमीला गुलाब सिंह, गांव खैसरगढ़, ठीक है, तुम लोग समझ गए ना, बस बाकी का जान लो। खैसरगढ़ सिरसा की निवासी। कहीं बेटी है? कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती है। प्रमीला गुलाब सिंह 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी गुरुदेव, पर लगी नहीं, हार गई। मेरी बेटी है 13 साल की, वो कहती है, मम्मी वो सियोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला कर कहता है शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ा, तुम क्यों नहीं जाती? तो मैं कहती हूँ 10 साल नहीं हुआ तो सियोर वाला क्या कहता है? मेरी बेटी कहती है, मम्मी एक बार उनके भरोसा करो, चल चल मैं भी तुम्हारे साथ चलती, हम 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करें।
पशुपतिनाथ का व्रत किया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 19 दिसंबर को जब मेरा एक एग्जाम था, मैंने वो एग्जाम दिया, बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करा। उम्मीद तो नहीं थी, पर मेरे बाबा ने मुझे गवर्नमेंट जॉब में लगा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद। शिव तत्व है, वो घड़ी है संग प्रकाश है शिव। उसकी भक्ति, उसका विश्वास। तुम्हें लगता होगा अभी तक जो कथाएं तुम श्रवण करे हो, तुम्हें लगता होगा कि हमें कथा में जाना है, हमें कथा में बैठना है, हमें कथा सुनना है ना। कल भी हमने कथा में कहा था, शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जिसको मेरे शंकर भगवान हाथ पकड़कर पार लगाने वाले होते हैं, वही पहुंचता ही नहीं, पहुंच ही नहीं सकता। बहुत प्रयास कर लो, नहीं पहुंच सकता। हम पहले भी कहे, सीहोर कुबरेश्वर धाम पर वही पहुंचता है जिसको बाबा बुला ले, और शिव पुराण में वही पहुंचता है जिसको शंकर को पार लगा। बहुत मुश्किल, बहुत। विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी ने कहा, कई साल हो गए संतान का सुख नहीं, औलाद नहीं। विश्वनाथ मुनि ने कहा, शिव जी पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा टूटता है तब लोग दूसरे का दरवाजा ढूंढते। भरोसा नहीं टूटेगा ना तो फिर दूसरे का द्वार भी नहीं पकड़ाएगा। भरोसा टूट गया क्या तुम्हारा? विश्वास टूटा है क्या तुम्हारा? बहुत सारे यहाँ पर कैंसर के मरीज आए हैं, कैंसर के पेशेंट भी आए, बहुत सारे यहाँ लीवर किडनी वाले भी आए, बहुत सारे यहाँ थायराइड और बीपी वाले भी आए, बहुत। ये प्रसंग आप लोगों के लिए, जिसके घर में औलाद नहीं हुई 30, 35, 40 साल तक, ये कथा उसके लिए भी। कहा विश्वनाथ मुनि ने कहा कि तुम्हारा भरोसा नहीं है शंकर है, पर संतान का सुख नहीं। चलो एक शिव की आराधना करता, वो देगा निश्चित। सप्त नदियों का पवित्र जल। मेरी जीजियों 35 साल भी हो गए ना औलाद को, नहीं है ना घबरा। 40 साल भी हो गए ना औलाद को, ना घबरा। अब जब तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है ना तो एक नियम बनाना कि मुझे 5 पंडाल में पहुंचना है, और 5 पंडाल में पहुंचकर वहां पर से मुझे 5 जगह की 5 कथा के पंडाल की मुझे बेलपत्र चाहिए। अब नियम बना, नियम बना। अब जब औलाद नहीं है तो एक प्रयास तुम भी करो, अपने पति से कहकर मुझे कथा में जाना है, 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, जमीन पर पंडाल में जहां जगह मिलेगी वहां सोऊंगी, जो भिक्षा देकर चले गया वो पालूंगी, और जैसी व्यवस्था होगी उसमें रहकर मुझे 7 दिन 5 दिन की कथा सुनना। 5 पंडाल। और एक नियम जो विश्वनाथ मुनि ने अपनी धर्म पत्नी को बताया है, 7 नदियों का जल, 7 सरोवर नहीं, 7 पवित्र नदियों का जल, 7 पवित्र नदियों का जल, उसमें से कावेरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, सरस्वती, जितनी ये 7 नदियों की पवित्रता है, मंदाकिनी, नर्मदा, गंगा आदि, यमुना, 7 नदियों का जल एकत्र, और 7 नदियों के जल से किसी भी महादेव के मंदिर में एकांतेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? हमने पहले कथा में कहा है, कई बार एकांतेश्वर महादेव की कथा भी कही, सुनिए आप लोगों ने।
एकांतेश्वर महादेव का हमने वर्णन किया है। जिस दिन तुम्हें लगे कि मेरा ये काम होना चाहिए, उस दिन एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर बैठे। एकांतेश्वर महादेव मतलब बाहर मिलेंगे। ये लोग कहते हैं कि यहाँ नर्मदेश्वर महादेव है, कल हम गए थे दर्शन करने के लिए। इनका कहना है कि ये नर्मदेश्वर महादेव है, पर हमारा जो स्पर्श मात्र से हम जो समझते हैं, हमने ये जाना है कि ये जो धरा है, ये जो भूमि है तारा बाबा की जो कुटिया है, ये शहर से दूर होना चाहिए। अर्थात पहले यहाँ शहर नहीं थी, ये एकांत में थे। एकांत में थी तो यहाँ जो तारा बाबा आराधना करते थे शंकर की, वो शंकर साधारण नहीं होगा, वो एकांतेश्वर महादेव ही कहलाया। एकांत, एकदम एकांत। इनका कहना है नर्मदेश्वर है, वो नर्मदा का शिवलिंग है। शिवलिंग कहीं का भी हो सकता है, पर उसकी एकांतता देखी जाती है, एकदम मौन स्थिर साथ बैठे, जहां केवल शिव के सिवा कुछ भी नहीं, शंकर के सिवा कुछ नहीं। जो आया वो गुफा के चक्कर में घुस गया, जिसको शंकर से मिलना था वो डायरेक्ट पहुंच गया, उसे गुफा से मतलब ही नहीं रहा, उसे तो एकांतेश्वर से मतलब था। पहुंचा, बैठा, जल चढ़ाया, स्पर्श किया और चल बाबा से उसने देख लिया। हृदय की बात, एकांत। सप्त नदियों का जल रखकर, सप्त बेलपत्र के ऊपर सप्त नदियों का जल, एक बेलपत्र ली, उसके ऊपर एक कटोरी में, बाटी में, एक पात्र में एक नदी का जल, दूसरी बेलपत्र ली, दूसरी कटोरी में फिर जल, फिर तीसरी में बाबा की आराधना कर कर, शिव से विनती कर कर, भगवान शंकर के नामों का 108 नामों का जाप कर कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कर कर, एक कटोरा जहां से पानी बहकर नीचे आता है वहां लगा लीजिए और एक बेलपत्री को उठाकर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करिए। समर्पित करते समय डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो। अशोक सुंदरी का जगह मालूम है सबको? सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की ओर मुख, अशोक सुंदरी फिर समझ गड़बड़ ना करिए। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बह रहा है नीचे सामने से। स्थान गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान। शिवलिंग ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्तकमल। शंकर जी के ऊपर जो जलधारी रखी रहती है, ऊपर जिसमें से एक एक बूंद नीचे गिरती है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, देव। शंकर जी की 5 लड़कियां शिव जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिराती रहती हैं। शंकर भगवान की कुल कितनी लड़कियां हैं? 6। कितनी लड़कियां हैं? 6। 5 जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, देव। शंकर जी की 6 नंबर की लड़की अशोक सुंदर। जब हम प्रयोग करेंगे एकांतेश्वर महादेव का, ये बेलपत्र जो हमने समर्पित करी है, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो, डंडी का। आप बैठे कहां पर जल चढ़ाते समय? शिव जी को जल कहां बैठकर चढ़ाया जाता है? जम के बोलो जरा। जहां से जल बहकर जा रहा है, इसके ठीक विपरीत की ओर, ठीक विपरीत की ओर। जल बहकर जा रहा है इधर, तो तुम बैठोगे इधर, इधर नहीं बैठोगे, इधर नहीं बैठोगे। जल इधर बह रहा है तो तुम इस साइड बैठोगे। यहाँ बैठकर फिर बेलपत्र को आप समर्पित करोगे। डंडी का मुख उधर होगा, पत्ती का मुख आपकी ओर होगा, और जो एक नदी का जल है वो समर्पित कर कर जो पात्र लगाए उसमें वो जल इकट्ठा होते चले जाए। दूसरी बेलपत्र उठाना है, 108 बार शिव का नाम लेना है, फिर वापस बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कर समर्पित करना है। डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर होना। जब 6 बेलपत्र अशोक सुंदरी की ओर जाएगी, 7वें नंबर की जो बेलपत्र है उसका डंडी का मुख आपकी ओर होगा।
और डंडी का मुख आपकी ओर होकर जल चढ़ाकर आप उस जल को झेल लेंगे। जहां नंदी बैठे हैं, नंदी का जो पांव जिस जगह पर उठाओ, अगर इस पांव उठाओ तो इस ओर, ये पांव उठाओ तो इस ओर, नंदी का पांव जहां उठा देता है वहीं पर बैठकर पति पत्नी दोनों उस जल को आचमन कर लेंगे, दोनों उस जल को पूरा पी जाएंगे और बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करेंगे कि हमें संतान का सुख देना, मेरा देव महादेव। एकांतेश्वर महादेव का स्मरण करिए। एकांतेश्वर पहुंच गए विश्वनाथ मुनि अपनी धर्म पत्नी को लेकर एकांत में, जहां भगवान शंकर विराजमान थे, उस एकांतेश्वर महादेव के पास आए। एकांतेश्वर महादेव के पास बैठकर आराधना करी, पूजन करी, सप्त नदियों का जल समर्पित कर आचमन करा। गर्भ ठहर गया, गर्भित हो गई ना, पुत्र आ गया, संतान आ गई। थोड़ा विस्मय था, विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी को विस्मय था। भरोसा करो तो पूरा करो, अगर तुमने भरोसा करा है तो भगवान नैया पार भी करेगा। विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी को थोड़ा विश्वास भी था, थोड़ा अविश्वास। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में विश्वास भी प्रकट होता है, अविश्वास भी हो जाता है। किसी को लगता है क्या शंकर जी में जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? चढ़ा रही है पर विश्वास नहीं है, बोल रही है पर विश्वास नहीं। कई बार कथा में हम कोई आपको उपाय बता भी देते हैं तो लोग सोचते हैं ऐसा क्या शिव पुराण में लिखा है? विश्वास हो तो करो, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, मानो तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारे कल्याण के लिए इस सिरसा हरियाणा में आया है, ना मानो तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो फिर अपने घर पर। ना मानो क्यों व्यर्थ समय? हम तो आपसे भी कहेंगे, देखो तुम्हारा मन लगे ना, तुम्हें भरोसा होना कि मैं आई हूं कथा में, मेरा महादेव मेरे दुख मिटाने मेरे घर आएगा, अगर ये भरोसा है तो कथा में बैठो, नहीं तो काय पे टाइम बर्बाद कर रहे हो शिवर वाले महाराज का भी और तुम अपना भी। अपने घर जाओ, रोटी वोटी खाओ, टीवी देखो बढ़िया, मोबाइल चलाओ, व्हाट्सएप, मतलब फालतू समय बर्बाद करने काय को समय बर्बाद करना। सुनो, कई लोग कहते गुरुजी हम कथा सुनने आए हो तो जब तक आरती ना हो जाए, कर्पूर गौरम करुणावतारम जब तक तुम्हारे कानों में ना पड़ जाए, उठो, भूमि की रज को लो, शरीर में लगाओ, विनती कर कर अपने कपड़े में लगाकर उस रज को जाओ और अपने घर में प्रवेश करो तो उसको छड़ाओ, जिससे हमारा तो कल्याण हो, हमारे घर में अगर कोई दोष हो तो वो भी मिट जाए। शिव पुराण का तत्व पहचाना, उसको जानना। कई लोगों को लगता है थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे तो अपनी गाड़ी निकल जाएगी, जल्दी निकल जाएंगे तो अपनी गाड़ी निकल जाएगी, और ऐसा ही भगवान सोच ले जल्दी निकल गए। थोड़ा सा भरोसा, विश्वास, दृढ़ता अपने भीतर दृढ़ भरोसा। कहा विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी का विश्वास थोड़ा सा डोल गया। भरोसा मत डोलने देना, विश्वास मत डोलने देना, आएगा मेरा शंकर आएगा। विश्वास है मुझे मेरा महादेव आएगा, विश्वास है मुझे मेरा महाकाल आएगा, विश्वास है मुझे मेरा तारकेश्वर आएगा और मुझे तार कर जाएगा। ये विश्वास है। भरोसा हो तो शिव है, भरोसा नहीं तो शिव। अविश्वास और विश्वास दोनों का मेल हो गया, विश्वास अविश्वास का। तो बच्चा ने जन्म तो लिया, बच्चे ने जन्म तो लिया, पुत्र पैदा भी हुआ, पर जन्म लेने के बाद आकाशवाणी हो गई, ये बच्चा जो है एक बिजली पानी से इस बच्चे की मृत्यु 12 वर्ष में हो जाएगी, क्योंकि विश्वास अविश्वास कर 12 वर्ष में चला जाए। करें क्या? एक ऋषिवर से पूछा, भोलेनाथ जी ने संतान दी है तो भोलेनाथ कभी भी कुछ भी देते हैं तो वो साधारण नहीं देते,
शंकर भगवान के पास में जो चीज है वो शंकर भगवान वही देते हैं। शंकर जी के पास डमरू है तो डमरू दिया, सर्प है तो सर्प दिया, मृगशाला है तो मृगशाला दी, बेलपत्र है तो बेलपत्र दिया। शंकर जी के मंदिर में अगर तुम्हें कोई लड्डू बांट रहा है, शंकर जी के मंदिर में अगर पेड़ा बांट रहा है, समझ लेना ये शंकर जी का नहीं है। शंकर के मंदिर में तो केवल बेलपत्र रहती है तो बेलपत्र मिलती है, शंकर के पास रुद्राक्ष रहता है तो रुद्राक्ष मिलता है, शंकर के पास गंगा जल रहता है तो गंगा जल मिलता है, शंकर के पास में जो है वो मिलता है। शिव जी के पास में ना लड्डू है, ना पेड़ा है, ना गुलाब जामुन है, ना इमरती है, ना भजिया है, ना पकोड़ा है। शंकर भगवान को 56 भोग लगता भी नहीं है और वो खाते भी नहीं है। शंकर भगवान 56 भोग खुद नहीं खाते और दुनिया को खिला देते हैं, इसलिए शिव शिव शंकर शंकर ओगड़ी। सारे देवताओं को 56 भोग लगता है, मेरे महादेव को नहीं लगता। व्यर्थ की बात। कोई कहे महादेव को 56 भोग लग रहा है, समझ लेना फालतू की बात है। मेरे महादेव को 56 भोग लगता ही नहीं। वो उसको जो भोग लगता है तुम वो खा ही नहीं सकते, उसकी चॉइस ही अलग अलग एकदम अलग। जो खाता है तुम खा ही नहीं सकते, क्यों नाटक करना फालतू का। शंकर भगवान को भांग प्रिय है, कौन से पुराण में लिखा जी कि शिव जी को भांग प्रिय। अभी शिवरात्रि आएगी, लोग घोटेंगे पिएंगे, शंकर को जो प्रिय है वो तुम नहीं खा सकते। धतूरा मंगवा खा लो, काली मिर्च मंगवा, शिव की प्रिय। लोग कहते हैं शंकर जी भांग पिए थे तो हम भी पिएंगे। हमने कहा शंकर जी तो जहर भी पिए थे, पी नहीं। शंकर जी की होड़ कर रहे हो तो बात दूसरी है भाई, यहाँ शिव की होड़ की बात नहीं है। शंकर को समझना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। सियोर वाला महाराज ही नहीं समझ पाया आज तक, तो तुम क्या समझोगे। हम भी नहीं समझे कि शिव है क्या, शंकर अड़वाणी क्या, उसकी बेलपत्र क्या, उसका गंगा जल क्या, उसका आराधना क्या है, उसके रुद्राक्ष में है क्या, उसकी भक्ति में है क्या, क्या है उसकी भक्ति। तुम खुद देखो, तुम्हारे पास कोई पीले चावल देने आया था क्या कथा सुनने के लिए? बताओ बताओ, जम के बोलो जरा। कोई निमंत्रण पत्र देने आया था तुम्हारे पास में? जम के बोलो जरा। नहीं, ना निमंत्रण पत्र आया, ना पीले चावल आए। जो तुम्हारे यहाँ पीले चावल देके जाता है शादी के, जो निमंत्रण पत्र देकर जाता है, वहां भी तो तुम नहीं जाते। बोलो ईमानदारी की बात है। जो पत्र दे रहा है, बुलावे में आना, महिला संगीत में आना, रिसेप्शन में आना, किटी पार्टी में आना, कितना कितना के जाता है, तो तुम नहीं जाओ। और ना तो यहाँ से पत्र गए, ना पीले चावल गए, उसके बाद भी पूरे कुटिया में झांक कर देख कर आओ, लाखों की संख्या में लोग बड़े बड़े। अर्थात तुम हमारे लिए नहीं आए हो, ये पुराना तुम्हारा संबंध है भोलेनाथ जी से, तो उसने खींच कर तुम्हें बुला दिया। हमारे लिए नहीं आया। अगर हम बुलाते तो तुम भी नहीं आते हो, तो बाबा ने बुलाया, इसलिए तुम पहुंचे। तो विश्वास और अविश्वास दो हो गए। आकाशवाणी हो, नाम रखा गृहपति। शिवजी अपना सामान देते हैं, शंकर भगवान अपना बल देते हैं। शिवजी अगर संतान दे रहे हैं, शंकर भगवान अगर तुम्हें औलाद दे रहे हैं, शंकर भगवान 30 साल 35 साल 25 साल के बाद भी तुम्हें संतान दे रहे हैं, शंकर भगवान तुम्हारे को अगर धनपति बना रहे हैं, शंकर भगवान तुम्हारे रोग से मुक्त कर रहे हैं, तो समझ लेना शिव अपने पास से दे रहे हैं। शिवजी ने उसका नाम गृहपति रखा दिया। शंकर भगवान ने एक बच्चे का रूप रखकर आए और प्रेरणा दे दी, इस बच्चे से कहो काशी चले जाए। काशी में जाकर अगर एक बार बालू का शिवलिंग बनाएगा, पूजन करेगा, वहीं पर इसको शंकर का दर्शन हो जाएगा। काशी में जाकर बालू का शिवलिंग बनाकर बच्चे ने पूजन करी। पूजन करते से ही उसी समय 12वां वर्ष था, प्राण छूटने के लिए बिजली ऊपर से गिर रही थी। इतनी देर में देवाधिदेव महादेव ने आकर अपना त्रिशूल लगाकर बिजली को रोक दिया और बालक को बचा, बच्चे को बचा। शिवजी ने कहा ये कोई दूसरा नहीं, मेरे 21 अवतार में से एक अवतार गृहपति अवतार। शंकर के 11 रुद्र अवतार, 21 रुद्र अवतार, मेरे महादेव के उसमें से भगवान शंकर का नाम है गृहपति। कौन सा नाम है? गृहपति।
जिस लड़का लड़की एक पत्र, हमारे पास टाइम नहीं है आज, हम पत्र पढ़ेंगे कल। एक पत्र में एक लड़की ने लिखा है, माँ ने, मेरी बेटी को मेरे घर पे रहते रहते शादी के बाद 7 साल हो गए, लड़के ने एक बार फोन नहीं करा, एक बार लड़का मिलने नहीं आया, मेरी बच्ची की भी बच्ची है, उस तक को उसको फोन नहीं करा, ना मिलने आया, ना उसने फोन करा, ना मिलने आया। आपने जो गृहपति नाम पहले की कथा में बताया था, वो गृहपति के नाम से मैंने अपनी बेटी से जल चढ़वाया और बेटी मानती नहीं थी। अभी 2 महीने पहले उस बेटी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरा दामाद उसको लेने के लिए आ गया और मेरी बेटी को लेकर चला। गृहपति नाम, शंकर भगवान का जो गृहपति नाम है वो साधारण नहीं है। गृहपति नाम ही एक ऐसा है, पति पत्नी में आपस में कितना भी झगड़ा हो रहा है, गृहपति नाम का एक लोटा जल पति पत्नी के संबंध को मजबूत बनाता है, प्रेम जोड़ता है, विवाह समाप्त करता है, वो गृहपति। भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है, शिव पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। पार्वती मैया भगवान शिव जी के गले में सुंदर जयमाला प्रदान कर रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। पार्वती जी शंकर भगवान के गले में जयमाला पहना रहे हैं, शंकर भगवान माता पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए। हार हार। आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ पर विराम ले रहा है, कल कथा का चौथा दिवस रहेगा। 7 मार्च से 13 मार्च तक कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव होने जा रहा है। अपने भाग्य को प्रबल करिए, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर एक बार शिव महापुराण की कथा को जरूर सुने। बड़े प्रेम से पधारे सीहोर की पवित्र धरा कुबेरेश्वर धाम 7 मार्च से 13 मार्च तक। कथा का समय रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक, उस कथा को अपन श्रवण करेंगे। हर हर